बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम इस लेक्चर में एफएससी पार्ट 1 केपीके बुक का क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट करेंगे। इससे पिछले लेक्चर में हम लोग 4 के 2 पार्ट्स कर चुके हैं और इस लेक्चर में हम इसके थर्ड पार्ट से स्टार्ट लेंगे। थर्ड पार्ट है 2r cos x इक्वल टू r cos 2x स्क्वायर माइनस 1 और आगे ये आप लोगों के पास फर्दर एक कंडीशन दी हुई है, इसको आपको देखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो जस्ट आप इस क्वेश्चन को लेके चलें कि इसको पहला स्टेप एज इट इज़ आप लोगों ने सोल्यूशन में लिख लेना है और फिर आप लोगों ने लेफ्ट साइड लेनी है। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू 2r cos x। r का आप लोगों को पता है cos इनवर्स होता है, 2 cos इनवर्स x हो जाएगा। यहाँ तक करने के बाद मैंने आप लोगों को पिछले भी 2 पार्ट्स में बताया था कि आप लोगों ने इनवर्स वाली चीज़ को u या v लेट करना है, ठीक है। तो इसमें cos इनवर्स x को u लेट करेंगे, लेट u इक्वल टू cos इनवर्स x। cos इनवर्स को इस तरफ शिफ्ट करेंगे लेफ्ट साइड पे, तो ये cos u हो जाएगा, cos u इक्वल टू x आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ तक आप लोगों ने cos u इक्वल टू एक्स इसको यहाँ तक रखना है, ये 2u लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो गिवन डैट हमारे पास जो गिवन कंडीशन थी वो ये, दोबारा हम यहाँ तक cos u इक्वल टू एक्स फाइंड करने के बाद आप लोगों ने ये गिवन कंडीशन दोबारा ले लेनी है, ठीक है। इस क्वेश्चन को दोबारा लिख लेना है, 2 cos इनवर्स एक्स, इस r की जगह cos इनवर्स एक्स लिखना है और इसको भी cos इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1 लिखना है, ठीक है। दोनों तरफ जस्ट इसने r cos को cos इनवर्स बना दिया, ठीक है। ये गिवन डैट इसने पीछे लिखा हुआ है कि जो चीज़ गिवन है वो चीज़ लिख रहा है, ठीक है। तो इस cos इनवर्स को जब हम लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करेंगे तो ये cos हो जाएगा, ठीक है। ये इनवर्स है, इधर आगे सिंपल cos हो जाएगा, cos और इस सारे के ऊपर ब्रैकेट आ जाएगी 2 cos इनवर्स x के ऊपर, ये सारा एंगल बन जाएगा cos का। तो इस राइट साइड पे आपके पास 2x स्क्वायर माइनस 1 बचेगा। cos 2 cos इनवर्स x इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 1। अब cos इनवर्स x को हमने u लेट किया हुआ था, तो इधर जब हम u रिप्लेस करेंगे तो आपके पास ये क्या आ जाएगा, cos 2u इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 1। तो ये इसने इस स्टेप के बाद ये आगे इसने स्टेप किया हुआ है cos 2u इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 1 और cos 2u का फार्मूला होता है cos स्क्वायर u माइनस sin स्क्वायर u। ये आप लोगों ने याद रखना है, cos 2u का फार्मूला होता है cos स्क्वायर u माइनस sin स्क्वायर u और ये 2x स्क्वायर माइनस 1 राइट साइड पे ऐसे ही पड़ा हुआ है। और अब हम sin स्क्वायर u को भी 1 माइनस cos स्क्वायर u में लिखेंगे क्योंकि हमारे पास cos u की वैल्यू गिवन है, ठीक है। cos u की वैल्यू x है, तो ये अब आपके पास माइनस 1, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस cos स्क्वायर u। cos स्क्वायर u कितना हो जाएगा, 2 cos स्क्वायर u। अच्छा, ये राइट साइड पे ये 2x स्क्वायर माइनस 1 देख लें, ऐसे ही चलता आ रहा है ये सारे स्टेप में। जस्ट आपका ये लेफ्ट हैंड साइड इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं, cos स्क्वायर u और cos स्क्वायर u, 2 cos स्क्वायर u हो जाएगा माइनस 1 इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 1 और अब हमने cos u की जगह x रिप्लेस करना है, तो 2x स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 1। तो ये आपके पास लेफ्ट साइड राइट साइड के इक्वल आ गया। तो ये यहीं हमने यही प्रूव करना था, इसकी लेफ्ट साइड राइट साइड के इक्वल वेरीफाई करनी थी। फोर्थ पार्ट में आप लोगों ने बिल्कुल इसी तरह से क्वेश्चन को लिख लेना, पहले लेफ्ट हैंड साइड ले लेनी है और r की जगह tan इनवर्स x लिख लेना है और आप लोगों ने tan इनवर्स x को u लेट कर लेना है, ठीक है। जब आप इसे u लेट करेंगे तो यहाँ u रखेंगे तो ये cos u बन जाएगा। तो इसने इस स्टेप के बाद इक्वल टू cos u लिखा हुआ है और उसने लिखा हुआ है कि हेयर लेट हेयर हमने tan इनवर्स x को u लेट किया था, इसलिए ये u आया है इधर, तो ये cos u बन गया, ठीक है। अब cos u किसके इक्वल होता है, 1/sec u। अच्छा, ये cos u को हम 1/sec u में कन्वर्ट करेंगे आपके पास, ठीक है। और यहाँ पे आपके पास ये tan इनवर्स जब u की तरफ आएगा तो ये tan u बन जाएगा, x इज इक्वल टू tan u। अच्छा, ये स्टेप इस स्टेप को फॉलो नहीं कर रहा, ये स्टेप जो आया ये इससे आया है, ठीक है। ये आपने एरो नहीं लगाना है इधर, आपने ये इसी तरह ये डॉट और कोमा लगाना है इधर, ये इस जगह पे। तो 1/sec u और इस secant u के ऊपर ये खुद से स्क्वायर भी रख रहा है, खुद से स्क्वायर रूट भी रख रहा है। तो अब ये स्क्वायर रूट के अंदर सीकेंट स्क्वायर यू के इक्वल होता है 1 प्लस tan स्क्वायर यू के इक्वल होता है और tan यू की वैल्यू अभी हमने कही थी कि ये x की इक्वल होती है और ये आगे इसने फार्मूला लिखा हुआ है कि सीकेंट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल होता है, इसलिए उसने इधर सीकेंट यू के ऊपर स्क्वायर भी खुद से रख लिया और स्क्वायर रूट भी रख लिया, ठीक है। स्क्वायर और स्क्वायर रूट तो कैंसिल होकर दोबारा यही बचता है, तो हम रख सकते हैं, ठीक है। तो स्क्वायर रूट के अंदर ये सीकेंट स्क्वायर यू की वैल्यू देखिए, ये सीकेंट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है। तो जस्ट आप इधर अगर u रख लें तो ये 1 प्लस tan स्क्वायर u बन जाएगा। तो ये देख लें 1 प्लस tan स्क्वायर u रखा है, tan u की जगह x रिप्लेस किया है, 1/1 प्लस x स्क्वायर राइट हैंड साइड आपके पास प्रूव हो गई है। क्वेश्चन नंबर 5, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन टर्म ऑफ tan इनवर्स x। साइन इनवर्स x, आपने इस साइन इनवर्स x को किसी तरह tan इनवर्स x की फॉर्म में आपने इसको एक्सप्रेस करना है।
तो साइन इनवर्स एक्स लेट यू इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, इस साइन इनवर्स एक्स को यू लेट करके चलेंगे। अभी तक हम क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर अभी तक 5 में जितने इनवर्स फंक्शन है उनको हम बार बार यू लेट कर रहे हैं, ठीक है। तो u इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स इस तरफ शिफ्ट होगा लेफ्ट साइड पे, तो साइन u इक्वल हो जाएगा x के, और ये साइन u जब x इक्वल हो गया तो ये इक्वेशन नंबर 1 है। और cos स्क्वायर u प्लस साइन स्क्वायर u इक्वल टू 1, ये हमारे पास फार्मूला होता है, ठीक है। cos स्क्वायर u प्लस साइन स्क्वायर u इक्वल टू 1। अच्छा, ये इस फार्मूले को लिखने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट साइन u की जगह लिख सकते हैं स्क्वायर रूट 1 माइनस। अच्छा ठीक है, इसने यहाँ तक ना इसने ब्रेक कर लिया, ठीक है, मतलब कि साइन यू इक्वल टू एक्स इसने इधर यहाँ तक इसको इक्वेशन नंबर 1 कह के छोड़ दिया है, और अब यहाँ से ये फार्मूला लेके चल रहा है cos के यू प्लस साइन के यू इक्वल टू 1 होता है, और cos इसके यू इस तरफ रखेगा, साइन के यू को इधर शिफ्ट करेगा, 1 माइनस साइन के यू दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेगा, इधर भी लेगा, वो उसके रूट कट जाएगा, cos यू इक्वल हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर यू। अच्छा, आप डायरेक्ट ये स्टेप भी ये डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, ऊपर वाली ये चीज़ लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप लोगों को फार्मूला पता तो है कि cos यू इक्वल टू स्क्वायर रूट 1 माइनस साइन के यू के इक्वल होता है। साइन यू अब x के बराबर है, तो इधर x रखेंगे तो स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। नाउ tan u इक्वल टू साइन यू बाई cos u। अब हमारे पास tan u इक्वल होता है tan u इक्वल होता है साइन u बाई cos u के इक्वल होता है, ठीक है। और साइन u आपके पास x के इक्वल है, और cos u अभी हमने निकाला स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये tan आपके पास इस तरफ आके इन्वर्स हो जाएगा, तो u इक्वल टू tan इन्वर्स x ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। अब हमने u क्या लेट किया था, u हमने साइन इन्वर्स x लेट किया था, तो इधर आप साइन इन्वर्स x लिख लेंगे, तो देखें साइन इन्वर्स x को हमने tan इन्वर्स की फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया, ठीक है। इसने यही कहा था कि आपने साइन इन्वर्स x को tan इन्वर्स x की फॉर्म में लाना है, तो ये साइन इनवर्स एक्स इक्वल हो जाएगा tan इनवर्स एक्स बाय स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसमें जो दो मेन चीजें थी वो क्या थी, सबसे पहले आपने इसको यू लेट करना है, फिर ये फार्मूला लेके चल रहा है, बस इसमें ये दो मेन पॉइंट थे। ये देख लें, इसने ये यू की जगह इसने साइन इनवर्स एक्स रख लिया है। इसका सेकंड पार्ट है और cos x को हम cos इनवर्स x लिख सकते हैं, तो लेट cos इनवर्स x को हम u लेट कर लेंगे, फिर आपके पास ये cos u की तरफ शिफ्ट होगा, तो x इक्वल टू cos u हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 1 है। फिर ये वही फार्मूला लेके चलेगा प्रीवियस क्वेश्चन वाला, और यहाँ से आप लोगों के पास आप देखें cos u की वैल्यू गिवन है, इसलिए cos u को दूसरी तरफ शिफ्ट करेगा 1 माइनस cos स्क्वायर u, और ये साइन u इक्वल हो जाएगा 1 माइनस cos स्क्वायर u, cos u की जगह x पुट करेंगे, और tan u फिर दोबारा लिख लेंगे sin u बाई cos u। तो इसमें आपके पास ये स्क्वायर रूट साइन यू की वैल्यू अभी हमने फाइंड की 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय cos यू की वैल्यू x है, तो x रख लेंगे, और ये tan आपके पास इधर शिफ्ट होगा, tan इनवर्स, और ये ब्रैकेट आ जाएगी। ये आपके पास ब्रैकेट इसके ऊपर आ जाएगी, और u की जगह हम cos इनवर्स x रख लेंगे, तो cos इनवर्स x देखें tan इनवर्स x के इक्वल प्रूव हो चुका है। इसी तरह आप लोगों ने थर्ड पार्ट को आपने tan इनवर्स की फॉर्म में करना है, ठीक है। इसमें सबसे पहले इसने cot इनवर्स x को u लेट कर लिया, cot उधर गया, x इज इक्वल टू cot u हो गया, cot u को हम लिख सकते हैं 1 बाय tan u इक्वल टू x, और अगर हम रेसिप्रोकल ले लें दोनों तरफ, तो इसके नीचे 1 है, और ये tan u ऊपर चला जाएगा, ये 1 बाय x हो जाएगा, tan उस तरफ जाके इन्वर्स होगा, तो u इज़ इक्वल टू tan इन्वर्स 1 बाय x आ जाएगा, और u हमने cot इन्वर्स x लेट किया हुआ था, तो cot इन्वर्स x इक्वल आ गया tan इन्वर्स 1 बाय x। तो क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, लेफ्ट हैंड साइड हमने पाई बाय 4 की इक्वल प्रूफ करनी है। तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आपने लाजमी करना है। 2 tan इनवर्स 1 बाय 2 प्लस tan इनवर्स माइनस 1 ओवर 7 इक्वल टू पाई बाय 4, लेफ्ट हैंड साइड ले ली, इसमें हमने पाई बाय 4 प्रूफ करना है इसमें। तो इस 2 tan इनवर्स को हम 2 टाइम लिखेंगे, tan इनवर्स 1 बाय 2 प्लस tan इनवर्स 1 बाय 2, और ये इसने मिस्टेक, अच्छा ठीक है, ये माइनस इसने बाय शिफ्ट किया हुआ है, ठीक है, ये माइनस tan इनवर्स 1 बाय 7। अब ये tan इनवर्स प्लस tan इनवर्स आपके पास, सबसे पहले ये tan इनवर्स माइनस tan इनवर्स पे फ़ॉर्मूला लगाएगा, ठीक है। tan इनवर्स ए माइनस tan इनवर्स बी का फ़ॉर्मूला ये होता है, ये इसने फ़ॉर्मूला लिखा हुआ है, ठीक है, बीच में। अब इन दोनों के ऊपर अगर ये फ़ॉर्मूला लगाएँ, तो ये tan इनवर्स दोनों मिलके 1 हो जाएँगे, और ये इनका ये a है, ये b है, तो a माइनस b मतलब 1/2 माइनस 1/7 डिवाइडेड बाय 1 प्लस इंटू 1/2 इंटू 1/7, तो ये फ़ॉर्मूला होता है। सिंपल ये देख लें, ये tan इनवर्स 1/2 माइनस 1/7 1 प्लस 1/2 इंटू 1/7, तो ये आपके पास, इसको सिम्प्लीफाई करेंगे सारे को, इसको सारे को अगर सिम्प्लीफाई करें, तो आपके पास एलसीएम लें, ऊपर भी नीचे भी एलसीएम लें, कैंसिल करें, ठीक है। आपके पास tan इनवर्स 1/2 बच जाता है। ये अच्छा, ये tan इनवर्स 1/2 तो ये है, ये इसकी जगह आपके पास ये एलसीएम लेके ये स्टेप आ जाएगा। अब ये 14 कैंसल हो जाएगा, 7 में से 2 गया। अब ये कैसे आया, ठीक है, ये देख लें आप लोग, 7 1 ज़र 7, 2 1 ज़र 2, और 2 7 ज़र 14,
मतलब 7 को 1 से मल्टीप्लाई किया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके नीचे वाले आपस में मल्टीप्लाई कर दिए, इसको एलसीएम कहते हैं, ठीक है। 14, 14 कैंसल हो गया, नीचे भी इसी तरह करेगा, 2 7 ज़र 14, 14 को 1 से मल्टीप्लाई करेगा, ये सारे के नीचे आ जाएगा, तो 7 + 1 14 + 1 आ जाएगा। तो ये आपके पास 5/15 आ जाता है। अब आपके पास tan इनवर्स A प्लस tan इनवर्स B प्लस का फ़ॉर्मूला यूज़ होगा, तो इसके अंदर ये पहले इसको कैंसल करेगा, 5 को 15 के साथ 1/3 आ जाएगा। अब ये प्लस वाला फ़ॉर्मूला लगाएगा, प्लस जब आता है तो आपके पास ऊपर एंगल्स प्लस होते हैं, नीचे 1 माइनस एंगल दोनों मल्टीप्लाई होते हैं, ठीक है। अगर ऊपर प्लस का साइन हो तो नीचे माइनस आता है, अगर ऊपर माइनस हो तो नीचे प्लस आता है। अब सिंपल इन दोनों पे वो फ़ॉर्मूला लगाएगा। तो ये देख लें, इसमें फ़ॉर्मूला लगाया, एलसीएम लिया, ये 5 5 आ गया, 5 5 कैंसल 1 हो गया, tan इनवर्स 1 पाई/4 के इक्वल होता है, राइट हैंड साइड प्रूव हो गया। अब पार्ट नंबर 2, इसमें भी आप लोगों ने लेफ्ट हैंड साइड लेनी है और राइट साइड प्रूव करनी है। अच्छा, इसने कॉस इनवर्स को पहले इधर शिफ्ट कर लिया लेफ्ट साइड पे, और इस सारे के ऊपर ब्रैकेट लगा ली, और साइन इनवर्स इसको x लेट कर लिया, तो ये साइन इनवर्स इस तरफ जाएगा, तो ये 77/85 इक्वल टू साइन x आ जाएगा, और ये साइन इनवर्स 3/5 को y लेट करेंगे, साइन इनवर्स y की तरफ शिफ्ट होगा, तो ये साइन y आ जाएगा, 3/5 इक्वल टू साइन y। साइन x की वैल्यू भी आ गई है, साइन y की वैल्यू भी आ गई है। अब इधर हमने क्या लेट किया था x, और यहाँ पे y, तो cos x माइनस y होगा, ठीक है। ये आपके पास x है, ये y, तो इसलिए ये देखिए cos लिखा हुआ है, x माइनस y, cos x माइनस y का फॉर्मूला होता है cos x cos y प्लस sin x sin y। अब हमारे पास किस-किस की वैल्यू गिवन थी, sin x और sin y की वैल्यू गिवन थी, इसलिए हम सारे क्वेश्चन को sin x sin y में कन्वर्ट करेंगे। इस cos x की जगह लिखेंगे स्क्वायर रूट 1 माइनस sin स्क्वायर x, और cos y की जगह लिखेंगे 1 माइनस sin स्क्वायर y। अब सिंपल sin x की वैल्यू रिप्लेस करेंगे, और sin y की इधर, इधर sin x की, इधर sin y की। इस सारे को कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करेंगे, सिम्प्लिफिकेशन कर रहे हैं, 15/17 आ जाता है। तो ये आपके पास जब 15/17 आ जाए, तो ये cos जो इस तरफ था इधर लेफ्ट साइड पे, ये इस तरफ शिफ्ट होगा, cos इनवर्स 15/17 आ जाएगा। क्योंकि आपके पास ये देखें, ये सारी चीज़ इक्वल आई है ना 15/17, तो ये cos इस तरफ आके शिफ्ट हो जाएगा, तो ये cos इनवर्स हो जाएगा। हमने यही प्रूव करना था। तो यहाँ तक आप लोगों ने अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। इंशाल्लाह हम बाकी रिमेनिंग क्वेश्चंस जो हैं वो हम नेक्स्ट के लेक्चर में करेंगे।